गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टॉक विद सुनील में। आज के वीडियो का टॉपिक है HSRP प्लेट यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, क्या इसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं, किस तरीके से हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं और इसके फिटमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न ही केवल आपकी व्हीकल्स की सुरक्षा को निर्धारित करता है, साथ ही साथ आपको चालान से भी बचाता है। अभी तक आपको इसको पाने के लिए या तो डीलरों के या फिर आरटी ऑफिस के विजिट्स करने पड़ते थे। दोनों ही केसेस में समय के साथ साथ पैसा भी ज़्यादा लगता था। इन समस्या को दूर करते हुए लगभग सभी स्टेट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन HSRP प्लेट के लिए शुरू कर दी है। साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इसको होम डिलीवरी से भी प्राप्त कर सकते हैं। एल्युमिनियम की 2 नंबर प्लेट मिलती है टू व्हीलर्स के केस में। 4 व्हीलर्स के केस में नंबर प्लेट के साथ में एक स्टिकर मिलता है जो विंड स्क्रीन पर अंदर की तरफ से पेस्ट किया जाता है। नंबर प्लेट में देखें कौन कौन सी डिटेल्स मौजूद है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पे क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम जिसकी हॉट स्टैंपिंग की गई है और हॉट स्टैंपिंग के कारण इसे आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके नीचे मिलता है IND का लोगो और उसके नीचे दिखाई दिया जाता है एक हाई सिक्योरिटी सीरियल नंबर जिसकी लेज़र प्रिंटिंग है। लेज़र प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में ही गाड़ी की सारी डिटेल्स मिल सकती है। इस सीरियल नंबर के द्वारा ही गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ओनर्स का नेम और ओनर का एड्रेस इसी के द्वारा आसानी से पता किया जा सकता है। नंबर की बात करें तो नंबर यहाँ पे एनग्रेव्ड हैं यानी कि प्रेस्ड किया गया है और उभरे हुए अक्षरों में है। पर्पस इसका यहाँ पे सेम है, सिक्योरिटी पर्पस, कि इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। यानी कि पुराने नंबर प्लेट पे हम देखते थे कि ऊपर से कुछ भी लगा के उसे उसकी बदल दिया जाता था नंबर, तो यहाँ पे ये एनग्रेव्ड है, इसे बदला नहीं जा सकता है। और साथ ही इसमें भी जो ऊपर से हॉट स्टैंपिंग की गई है नंबरों के ऊपर IND लिखा हुआ है जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है ये नंबर प्लेट। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस नंबर प्लेट में जो गाड़ी में फिटिंग की जाती है उसकी फिटिंग की जाती है एक नॉन रीयूजेबल स्नैप लॉक के द्वारा। यानी कि ये एक इस तरीके का लॉक है जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है। यहाँ पे सेम फीचर इस्तेमाल किया गया है सिक्योरिटी का कि इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है, नाउ एंड देन बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि हम देखते थे कि हिट एंड रन केसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था कि कोई भी अपनी गाड़ी की आइडेंटिटी बचाने के लिए, छिपाने के लिए इसको बदल दिया करता था। तो यहाँ पे ये नॉन रीयूजेबल स्नैप लॉक्स यूज़ किए गए हैं जिससे आसानी से नंबर प्लेट को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। bookmyhsrp.com और ये सभी के लिए सेम है। उसके बाद ये पेज ओपन होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जहाँ पे आपको सिलेक्शन आएगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टिकर, ये ऑप्शन है। उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा। स्टेप 1 है व्हीकल मेक का, यानी कौन सी कंपनी की गाड़ी है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स जो भी आपकी गाड़ी है उसमें जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ आपको कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। मेरे केस में हीरो की 2 व्हीलर है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने हीरो सेलेक्ट कर लिया है और आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं, अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें आता है सेलेक्ट स्टेट। यहाँ पे मैं यूपी बरेली से बिलोंग करता हूँ, मेरी गाड़ी यूपी बरेली की है तो मैंने यहाँ यूपी सेलेक्ट किया है। व्हीकल क्लास, कौन सा क्लास का व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है या फिर कमर्शियल व्हीकल है, जो भी आपकी गाड़ी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। प्राइवेट के केस में वाइट नंबर प्लेट आती है। पेट्रोल डीजल सिलेक्शन करने के बाद जो भी आपकी फ्यूल है, फिर 2 व्हीलर जैसे सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे 2 व्हीलर में ऑप्शन देता है आपको मोटरसाइकिल और स्कूटर का, तो जो भी मोटरसाइकिल है तो मैंने मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद आप बुकिंग डिटेल्स की ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, जहाँ पे पहला आपका है इंजन यानी कि BS3 एंड अदर्स, BS4 BS6 कौन सा आपका इंजन है गाड़ी का, BS3 एंड अदर्स। मेरी गाड़ी BS3 एंड अदर्स में आती है तो मैंने BS3 एंड अदर्स सेलेक्ट कर लिया है।
उसके बाद आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जो कि DDMMYY के फॉर्मेट में आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको एंटर करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको डिटेल डालनी है, वो है चेसिस नंबर, आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर, वो आपको एंटर करना है। बहुत ही ध्यान से आपको इस नंबर को डालना है क्योंकि यही चीज़ आपके डिटेल्स में सेव हो जाएगी। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है चेसिस नंबर और इंजन नंबर, जो इसका नेक्स्ट इनपुट आपको डालना है। इंजन नंबर और चेसिस नंबर, पहला चेसिस नंबर है, इसके बाद आपको इंजन नंबर डालना है। बहुत ध्यान से डालना है ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि इसके बाद जो आपको जो नंबर प्लेट मिलेगी उसमें यही सारी डिटेल्स आपकी मेंशन रहेगी, जो भी आप डिटेल यहाँ फिलअप कर रहे हैं। इंजन नंबर डालने के बाद बहुत ध्यान से चेक करिएगा इंजन नंबर और चेसिस नंबर। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सारी डिटेल्स आपको डालनी है, जैसे ओनर्स नेम, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, ओनर्स नेम। ओनर्स नेम ऊपर हो चुका है, ओनर्स नेम के बाद है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद है ओनर्स नंबर। इसी नंबर पे जो भी अभी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यही नंबर पे आपको सारे मैसेजेस मिलेंगे। जब आपकी नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी तो आपके पास मैसेज आएगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपके पास मैसेज आएगा। यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है उसको आपको डालना है। यही एड्रेस यदि आप ऑनलाइन होम डिलीवरी चाहते हैं तो आपके इस एड्रेस का इस्तेमाल वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट मिलेगी। यदि आप होम डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ध्यान से एड्रेस डालिएगा। नेक्स्ट आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है।
सिलेक्शन, स्टेट सिलेक्शन के बाद आपको सिटी मेंशन करना है। और ये पार्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट ऑप्शनल है, उसको आप चाहें तो डालें या तो ना डालें। वेरीफाई कर लीजिए एक बार दोबारा से, स्क्रीन चेक कर लीजिए कि सही डिटेल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आपने सही डाला है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सही है, इंजन का BS3 BS4 चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको डिलीवरी ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं और डीलर अपॉइंटमेंट भी है, आप डीलर से भी आप इसकी फिटमेंट करा सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया है डीलर, क्योंकि आपको होम डिलीवरी के केस में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, होम डिलीवरी के चार्जेस हैं। उसके बाद जैसे ही आप जाते हैं डिलीवरी ऑप्शन में, तो वहाँ पर अगेन आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना जो भी सिटी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं बरेली से हूँ, बरेली सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको पिन डालना है, जो आपका एरिया पिन है उस एरिया पिन के अनुसार आपको नियरेस्ट डीलर की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है डीलर सेलेक्ट करने के बाद टाइम एंड डेट स्लॉट्स, टाइम और डेट का सिलेक्शन का ऑप्शन है। आपकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर दिख जाएगी डार्क ब्लू कलर में। टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है आपको और उसके बाद आपकी बुकिंग समरी आपके स्टेप 10 में दिखाई दे रहा होगा। एक बार आप चेक कर लीजिए क्या क्या डिटेल है उसके अंदर। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, बुकिंग डेट, बुकिंग टाइम कंफर्म कर लीजिए। वेरीफाई डिटेल एंड पे का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नंबर का, जो हम पहले एंटर कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इसको दूसरा नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। सेम एज प्रीवियस मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लिया है मैंने, क्योंकि मेरा नंबर सेम है, मुझे दूसरा नंबर नहीं डालना है। उसके बाद स्क्रीन पे पेमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको। कन्वीनियंस फीस 20, 300 चार्जेस, GST चार्जेस के साथ टोटल अमाउंट पड़ता है 377। पेमेंट के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट गेटवे पे आप आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कार्ड पेमेंट या फिर नेट बैंकिंग। मैंने नेट बैंकिंग को चुना है। बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। टोटल चार्जेस देखिए इंडियन बैंकिंग के साथ 384 दिखा रहा है। इसके बाद जो नॉर्मली स्टेप रहता है नेट बैंकिंग, मैंने सिलेक्ट किया है। वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आपका जो नेट बैंकिंग का है वो एंटर कर लीजिए। लॉगिन के बाद आपको दोबारा से वेरीफाई कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। और उसके बाद आप नेट बैंकिंग, आप जानते हैं कि OTP के बाद ही ये स्टेप आगे बढ़ता है। OTP एंटर करने पे कंफर्म कर लीजिए और देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। थोड़ा समय लगेगा इस पेज के आने के बाद। आपको नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे आपको देखिए पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज है, उसके बाद दोबारा से आपका जो पेमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट, देखिए ये आपका डिटेल्स आ गई है, जिसके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इस डिटेल को, इस स्लिप को आपको ऑप्शन अपने पास रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फिटमेंट चार्जेस इनमें इस फीस में इंक्लूडेड है। इस फिटमेंट चार्जेस आपकी इस फीस में इंक्लूडेड है। और आपको जब आप जो भी आपकी डेट मिलेगी उस डेट पे जब आप जाएंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डीलर वहाँ से आपको फिटमेंट चार्जेस में भी मांग सकता है।
लेकिन आपको वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो रिसिप्ट है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसमें जो फीस है उसमें फिटमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है। अगर आप डीलर अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करते हैं तब, यदि आप होम डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से जाके दोबारा से अपने डीलर से या फिर बाहर से कहीं से उसे फिट कराना पड़ेगा। थैंक यू।